कई एक्सपर्ट्स गोल्ड को इन्फ्लेशन हेज मानते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट सिल्वर? लगता है ये भी जल्द ही मेन कैरेक्टर एनर्जी दिखा सकता है। हाय मारुनिमा, मैं हूँ आपकी होस्ट। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अ बिट अबाउट सिल्वर, उसके इंडस्ट्री डायनामिक्स और कैसे आप इस प्रेशियस मेटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। रीसेंट डेटा सजेस्ट कि सिल्वर की डिमांड उसकी सप्लाई से ज्यादा हो गई है। आपने सिल्वर को यूजुअली ज्वेलरी या बुलियन के फॉर्म में ज्यादा देखा होगा, बट डू यू नो कि सिल्वर इंडस्ट्रीज में भी काफी यूज होती है। इनफैक्ट सिल्वर की टोटल डिमांड का परसेंटेज देखें तो लगभग 60% इंडस्ट्री से है और ये डिमांड पिछले 10 सालों में 50% से भी ज्यादा इंक्रीज हुई है। और सिर्फ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में नहीं, सिल्वर की डिमांड न्यू एज टेक्नोलॉजीज में भी बढ़ रही है, जैसे कि ग्रीन एनर्जी, ईवी टेक्नोलॉजी, बायोफार्मा और मेडिकल यूज एंड इवन 5G टेक्नोलॉजी। इनफैक्ट सोलर पैनल्स में सिल्वर की डिमांड पिछले 10 सालों में 4 टाइम्स बढ़ गई है। ये सप्लाई डिमांड डायनामिक्स आपको सिल्वर के प्राइसेस की ग्रोथ में नजर आएगा। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, मतलब प्राइसेस में ग्रोथ का पोटेंशियल भी हो सकता है। सिल्वर के केस में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिस्टोरिकली इक्विटी से सिल्वर का कोरिलेशन लो है, यानी जब स्टॉक मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो सिल्वर की प्राइस ज्यादा अफेक्ट नहीं होती। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेजर मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान सिल्वर ने इक्विटी से रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया है। लॉन्ग टर्म में भी सिल्वर ने इक्विटी और डेट के कंपैरिजन में रिलेटिवली ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं, स्पेशली ओवर 3 इयर्स एंड 5 इयर्स। एंड इसीलिए सिल्वर को एक डाइवर्सिफिकेशन एसेट क्लास की तरह भी कंसिडर किया जा सकता है। इंटरेस्टिंगली गोल्ड और सिल्वर पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इसका मतलब कि दोनों का प्राइस एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो जनरली सिल्वर का प्राइस भी बढ़ेगा, और अगर गोल्ड का प्राइस गिरता है तो सिल्वर भी गिर सकता है। दोनों एसेट्स एक दूसरे के साथ सिमिलर ट्रेंड फॉलो करते हैं। इस वक्त सिल्वर गोल्ड के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, और ये हमें बताता है गोल्ड टू सिल्वर रेशो। गोल्ड टू सिल्वर रेशो ये बताते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड लेने के लिए कितना सिल्वर चाहिए। अगर ये रेशो हाई है, इसका मतलब कि सिल्वर कंपैरेटिवली सस्ता है, और अगर ये रेशो लो है तो सिल्वर कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव हो सकता है। अभी गोल्ड टू सिल्वर रेशो अपनी 15 ईयर एवरेज से ज्यादा है, जो ये इंडिकेट करता है कि सिल्वर अब गोल्ड के कंपैरिजन में थोड़ा अफोर्डेबल है। अब सिल्वर में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? टू इन्वेस्ट इन दिस प्रेशियस एंड इंडस्ट्रियल मेटल, आप फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हैं जैसे ज्वेलरी या बुलियन, पर द यूजुअल इश्यूज लाइक स्टोरेज, थेफ्ट जैसी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। दूसरा ऑप्शन है डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ETFs और म्यूचुअल फंड्स के थ्रू सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो आप। एंड ग्रो म्यूचुअल फंड ने इंट्रोड्यूस किया ग्रो सिल्वर ETF, जो डोमेस्टिक प्राइस ऑफ फिजिकल सिल्वर को ट्रैक करता है एंड ट्रेड्स ऑन द एक्सचेंजेस। अगर आप SIP करना चाहते हैं और एक म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर प्रेफर करते हैं तो ग्रो सिल्वर ETF FOF भी एक ऑप्शन है। ये स्कीम ग्रो सिल्वर ETF के यूनिट्स में इन्वेस्ट करती है। इन दोनों स्कीम्स का NFO पीरियड 16 मई तक है। स्कीम से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स ध्यान से पढ़ना ना भूले, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट करें। अगर आप NFO के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो डू चेक इट आउट। इस समय सिल्वर में इन्वेस्ट करने के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप ग्रोइंग। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। Read all scheme related documents carefully.